हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, मनाई जाती है। और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। द्वादशी तिथि के देवता भगवान विष्णु है, इसीलिए द्वादशी तिथि के दिन श्री हरि की उपासना श्रेष्ठ मानी गई है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के मांगने पर बालक बर्बरीक ने इसी दिन अपने शीश का दान दिया था। कलयुग में शीश के दानी को ही बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। और खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में बहुत बड़े मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ आकर श्याम जी के दर्शन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो आज रंग भरी एकादशी यानी आमल की एकादशी की कथा सुनाने से पहले आपको गोविंद द्वादशी की कथा भी सुनाते हैं। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच दैत्य राज मूर की पुत्री मोरवी यानी कामकंठ कटा के अति बलशाली पुत्र बर्बरीक हुए थे। बर्बरीक को खाटू श्याम, श्याम सरकार, सूर्य, वर्चा, शीश के दानी, तीन वानधारी जैसे नामों से भी जाना जाता है। एक बार परम तेजस्वी बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? तो श्री कृष्ण जी बोले, हे पुत्र, परोपकार और निर्बल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेगी। इसीलिए तुम मही सागर क्षेत्र में नव दुर्गा की आराधना कर कर शक्तियां अर्जित करो। बर्बरीक ने 3 वर्षों तक कठोर तपस्या कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने बर्बरीक को 3 बाण और कई शक्तियां प्रदान की, जिससे तीनों लोकों को जीता जा सकता था। जब बर्बरीक की महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा हुई, तब वे माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की तो हार निश्चित है। इसीलिए लीलाधर ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर कर चालाकी से बालक बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक को आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांगेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके वास्तविक रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की यह बात स्वीकार कर ली और उनका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। शीश काटने के बाद माँ चंडिका देवी ने वीर बर्बरीक के शीश को अमृत से सींच कर देवत्व प्रदान किया। तब इस नवीन जागृत शीश से श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी, नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम सभी लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे। इस तरह उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरीक के शीश को पुनः प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरीक, आप कलयुग में मेरे नाम से सर्वत्र पूजित होकर अपने भक्तों के अभीष्ट कार्यों को पूर्ण करोगे। ऐसा कहने पर श्याम बाबा के देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, खाटू श्याम बाबा की जय। गोविंद द्वादशी से जुड़ी हुई एक और कथा का प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार एक गोपाल यादव कन्या ने एकादशी व्रत का पालन किया था। वह गरीब थी, लेकिन श्री हरि के प्रति अत्यंत अपार श्रद्धा रखती थी। प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती और द्वादशी का पारण करती। एक दिन उसने एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन अपनी दही की मटकी लेकर वह बेचने निकली। सोच रही थी कि छोटी सी ही तो मटकी है, कुछ ही देर में दही बिक जाएगी तो फिर पारण कर लेगी। लेकिन उस दिन चमत्कार होना था।
फाल्गुन की द्वादशी तिथि थी। गोलोक में श्री कृष्ण जी प्रेम पूर्वक प्रेमवदा राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे। इसी दौरान एक गुल्लर के पेड़ को राधा रानी ने जोर से हिलाया तो उसका दिव्य पुष्प झड़ते हुए कृष्ण पर गिरा और कुछ जमीन पर हवा के प्रभाव से वही गुल्लर का पुष्प गोपिका की मटकी में जा गिरा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम और फिर शाम से रात गिरने को आई। दही बिकती जा रही थी लेकिन मटकी थी कि खाली ही नहीं होती थी। इस तरह गोपिका का द्वादशी का भी व्रत हो गया और उसने इसे प्रभु कृपा माना और फिर हर एकादशी के साथ फाल्गुन द्वादशी का व्रत भी करने लगी और इसी के पुण्य प्रभाव से वह अंत में श्री कृष्ण के ही बैकुंठ धाम को चली गई। फाल्गुन मास की यह दिव्य एकादशी केवल उपवास का ही नियम नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और मोक्ष की त्रिवेणी है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को विदा कराकर काशी पधारे थे और भक्तों ने रंग और गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया था। तभी से यह दिन रंग भरी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही यही एकादशी भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है क्योंकि यह दिन आमल की अर्थात आंवले के पूजन का विशेष अवसर है। आंवला सत्व गुण का प्रतीक है और इसकी छाया में भगवान श्री हरि की आराधना करने से भक्त के सभी पाप कट जाते हैं और सभी संसारिक बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। काशी के घाटों पर जब भगवान शिव के भक्त रंगों से भरे होकर जय घोष करते हैं तब विष्णु भक्त आंवले के नीचे दीप जलाकर श्री हरि की उपासना करते हैं और इस पावन तिथि पर श्री शिव और श्री विष्णु की भक्ति एक साथ बहती है और भक्त दोनों की कृपा प्राप्त कर संसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वरीय आनंद का अनुभव करते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली इस पवित्र दिव्य कथा यात्रा का शुभारंभ करते हैं। शीतल मंद पवन बह रही थी, गगन में शुभ प्रकाश फैला हुआ था। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर धर्मराज युधिष्ठिर के राजमहल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर विराजमान श्री कृष्ण का तेज ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सहस्त्र सूर्य का तेज एक साथ प्रकट हो गया हो। उनके साथ गरुड़ भी आकाश में उड़ान भर रहे थे और मार्ग में देवगण पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर सहित समस्त पांडव, माता कुंती और द्रौपदी व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण पधारे, महल के प्रांगण में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी के मधुर स्वर गूंज उठे। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को प्रणाम कर कहा, हे मधुसूदन, कृपया हमें बताइए कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी, जिसे आमल की एकादशी कहा जाता है, उसका क्या माहात्म्य है। इस दिन व्रत करने से क्या लाभ होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, यह व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला, पुण्यदायी और मोक्ष प्रदायक है। इसके पालन से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और समस्त दुखों का अंत होता है। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि स्वयं भगवान विष्णु भी इसे श्रेष्ठ बताते हैं। अब आइए इस पावन दिव्य एकादशी की कथा का श्रवण करें, जिससे हम सभी को श्री हरि की कृपा प्राप्त हो और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का माहात्म्य, जो महान फल देने वाला है, सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और माहात्म्य बताने की भी कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग्य, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानदत्ता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानदत्ता ने पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग्य, पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ।
यह सभी वृक्षों का आदि भूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजा की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले मह ऋषियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग्य, उसे देख कर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकड़ आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही तरह है, जो सब के सब हमारे परिचित है, किंतु इस अद्भुत वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख कर तभी आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है, जो श्री विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन है? देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भवनों के त्रष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार में ऋषियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी ना होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि और यज्ञेश को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, मैं ऋषियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट है तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, मैं ऋषि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विज श्रेष्ठो, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि भी बतलाइए। ये कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से कृपा वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विजो, इस व्रत की जो उत्तम विधि है, अब उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन कर कर यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखे। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नीगामी मनुष्य से वार्तालाप ना करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करे। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाए और इस प्रकार कहे, अश्वकांत रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे मृत्ये के हर में पापम जन्मों कोट्या समर्चित। अर्थात, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को हर लो। फिर स्नान करते हुए इस प्रकार कहे, जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो।
वही जीवन जो श्वेतेज और उतिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवर में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नान का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुआर लीप पोत कर शुद्ध कर ले। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंच रतन और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार की धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा कर रखे। तात्पर्य यह कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रख कर उसे दिव्य लाजों अर्थात खीलों आदि से भर ले। फिर उसके ऊपर स्वर्णम परशुराम जी की स्थापना करे। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की विश्वर रूपन नमः से दोनों घुटनों की, उग्र नमः से जांघों की, दामोदरा नमः से कटिभाग की, पदम नाभाय नमः से उदर की, श्री वत्स धारण नमः से वक्ष स्थल की, चक्रनय नमः से बाई बाहें की, गदी नमः से दाहिने बाहें की, वैकुंठा नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधि नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामना नमः से ललाट की, सर्वात्मक अंगों और मस्तक की पूजा करे। यही पूजा के मंत्र है। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादि देव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहे, देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य कृपया आप ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान या फिर श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा कर कर वहां की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद आमलकी का स्पर्श कर कर उसकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब भी बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपरोक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्गम व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। अब मैं तुम्हें आमल की एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ एक प्रसंग भी सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जिसे एक समय राजा मानदत्ता के पूछने पर मैं ऋषि वशिष्ठ ने कहा था, एक बार वैदिस नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र नाम का वंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे
और सभी वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल व्रत सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कर्पूरन कुंभ स्थापित कर कर धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे दात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्म जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको नमस्कार है। अब आप मेरा हृदय स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। फिर उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या कर कर किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिए की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने अगले जन्म में राजा विदुर के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरत रखा गया। वह चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख कर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब देखते ही देखते उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के ग्रास में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने सभी मलेच्छों को मरा हुआ देख कर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है और इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का सच्चे मन और श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को आमल की एकादशी की यह कथा सुनाई। कथा सुनते ही युधिष्ठिर महाराज सहित समस्त पांडवों के हृदय में भक्ति और उत्साह का संचार हुआ। भाव विभोर होकर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपकी कृपा से मैंने इस पावन व्रत का माहात्म्य जाना। अब कृपया कर यह बताइए कि इस व्रत का पालन करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, अमल की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत पुण्यदायी, आयु और आरोग्य देने वाला है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही इस व्रत के प्रभाव से समस्त दोष और संकट दूर हो जाते हैं। पुण्य फल की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है।
भक्त को दीर्घायु, आरोग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितरों को शांति मिलती है। विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मोक्ष का द्वार खुलता है और इस व्रत से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का पालन जो भी श्रद्धा से करता है उस भक्त पर कभी कोई संकट नहीं आता। इस प्रकार आमल की एकादशी की कथा समाप्त हुई और धर्मराज युधिष्ठिर सहित समस्त पांडवों ने श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन किया। अब जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है वह भी समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने परिवारजनों एवं दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।